सोचिए, आपके पास एक टूटा फूटा घर और एक कमाल के आइडिया के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हो जब वही आइडिया आपको सीधा राजा के सामने मौत की सजा तक पहुंचा दे। ये कहानी है चंदन की, जिसकी होशियारी और जिंदगी दोनों दांव पर लगी हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सीधे शाही दरबार के गर्मा गर्म माहौल से। हमारा हीरो चंदन राजा के सामने घुटनों के बल झुका हुआ है। उसकी आवाज में एक हताशा है, क्योंकि उसकी जिंदगी का फैसला बस कुछ ही पलों में होने वाला है। सीन कुछ ऐसा है कि शाही दरबार लगा हुआ है। एक तरफ है एक अमीर सौदागर और दूसरी तरफ है चंदन, एक मामूली सराय का मालिक, जिस पर चोरी का बहुत संगीन इल्जाम है। और मामला यहीं आके फंस जाता है। राजा के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। चंदन कह रहा है कि वो बेगुनाह है और सौदागर उसे चोर बता रहा है। सवाल यह है कि सच आखिर है क्या। चंदन की बातों में राजा को कुछ तो दम लगा और उन्होंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाने का एक आखिरी मौका दिया। और बस यहीं से हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, ये जानने के लिए कि चंदन आखिर इस मुसीबत में फंसा कैसे। तो चलिए अब कहानी चंदन के अतीत में जाती है, जहां उसकी सारी परेशानियों की असल जड़ छिपी हुई है। चंदन को अपने पिता से विरासत में एक ऐसा सपना मिला जो अब एक बोझ बन चुका था। एक महल जैसा विशाल घर, जिसे बनाने के चक्कर में उसके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी और जमीन जायदाद सब बेच दिया। अब चंदन के पास बस एक खंडहर था, जो उसके परिवार की बर्बादी की निशानी बन गया था। बेचारे ने उस घर में एक सराय खोलने की कोशिश तो की, लेकिन कोई भी वहां रुकने को तैयार नहीं था। जो भी यात्री आता उसकी टूटी फूटी इमारत को देखकर हंसता और आगे बढ़ जाता। चंदन मतलब पूरी तरह से निराश हो चुका था। और कहते ना, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, ठीक तभी निराशा के अंधेरे से एक शानदार और अनोखा आइडिया जन्म लेता है। चंदन इस हद तक टूट चुका था कि उसने उस घर को, अपनी मुसीबतों की जड़ को आग लगाकर खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर जलाने के लिए जमीन खोदते हुए उसे एक संदूक मिला। एक पल को तो लगा कि उसकी किस्मत चमक गई, लेकिन अंदर क्या था? सिर्फ बेकार तांबे और लोहे का कबाड़। पर इसी मायूसी के बीच चंदन के दिमाग की बत्ती जली। उसने एक सुनार को इस कबाड़ पर सोने का पानी चढ़ाने के लिए मना लिया, वो भी उधार पर। तो अब चंदन के हाथ में एक आइडिया था। चलिए देखते हैं उसने अपनी इस कमाल की योजना को अंजाम कैसे दिया। चंदन ने उन सोने का पानी चढ़े हुए कबाड़ से अपने टूटे फूटे घर को ऐसा सजाया कि देखते ही देखते वो खंडर एक जगमगाते हुए राजमहल में बदल गया। अब चंदन ने एक शानदार कहानी बुनी। वो लोगों को बुलाने लगा, आइए आइए, एक पुराने राजमहल में रुकिए और एक राजा की तरह रात गुजारिए। और उसकी ये तरकीब, अरे वाह, क्या काम कर गई। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, जहां पहले कोई नहीं आता था, अब उसकी सराय हमेशा खचाखच भरी रहने लगी। लोग उस राजमहल में रहने के लिए मुंह मांगे पैसे देने को तैयार थे। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी के दुश्मन भी होते हैं। चंदन की सफलता ने एक अमीर सौदागर का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसने चंदन को बर्बाद करने के लिए एक बहुत ही शातिर जाल बुना। तो हुआ यह कि उस सौदागर ने एक रात अपनी सोने की मोहरों से भरी थैली चंदन के पास अमानत के तौर पर रखवाई। फिर उसने अपने ही दो आदमियों को चोरी का नाटक करने के लिए भेज दिया। प्लान यह था कि वो लोग चंदन पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे, लेकिन उन साथियों ने सौदागर को ही धोखा दे दिया और असली सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। तो अब कहानी पूरी हो चुकी है। हम वापस दरबार में हैं, जहां चंदन की जिंदगी का फैसला होना है। और यहीं चंदन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा कि भाई, अगर उसे चोरी ही करनी थी तो वो सौदागर को बुलाकर उसके सामने ही चोरी क्यों करता? वो तो छुपकर करता ना। ये बात किसी के गले नहीं उतरी। चंदन के इस तर्क ने राजा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए राजा ने तुरंत उस सुनार को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया, जिसने चंदन के सामान पर सोने का पानी चढ़ाया था। और सुनार ने आकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसने राजा को बताया कि हाँ, ये सच है कि सामान नकली है, और ये भी सच है कि चंदन ने उसे कभी बेचा नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सराय को सजाने के लिए इस्तेमाल किया। तो फैसला बिल्कुल साफ था। राजा ने सौदागर को उसकी साजिश और धोखेबाजी के लिए जेल में डाल दिया, और चंदन को न सिर्फ बेगुनाह साबित किया, बल्कि उसकी अक्लमंदी की तारीफ भी की। लेकिन असली इनाम तो अभी बाकी था। राजा ने ऐलान किया कि वो खुद चंदन की सराय में आके रुकेंगे। राजा के इस एक कदम ने चंदन के धोखे को एक तरह से सच्चाई की मोहर लगा दी और उसकी सराय की कामयाबी हमेशा के लिए पक्की कर दी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली खजाना क्या था? चंदन की वो चतुराई जिसने एक भ्रम से कामयाबी हासिल की, या फिर उसकी वो सच्चाई जिसने आखिर में उसकी जान बचाई? शायद असली खजाना इन दोनों के बीच के तालमेल में ही कहीं छिपा है। ये वाकई सोचने वाली बात है ना।